थी हमने बेसिकली वो लेयर शेडर वाली टेक्निक देखी थी जूते को कलर करने वाली, है ना। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोना गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन टून शेडर। हम टून शेडर पे काम करेंगे। अब टून शेडर है क्या? जनरली एक ऐसा शेडर जो कि किसी 3D ज्योमेट्री को बिल्कुल 2D डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देता है, वो टून शेडर होता है। ठीक। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ज्योमेट्री को जो 2D दिख रहा है यानी 3D दिख रहा है उसको हम 2D दिखा सकते हैं। ठीक। सो उसके लिए हम लोग कुछ एक वर्क करेंगे एंड आई विल बी downloading. Where is that incomplete work? Is there a car? Is there's a tank model I have available right now. So एक सिंपल टैंक मॉडल मेरे पास अवेलेबल है और इसको मुझे 2 डायमेंशनल कार्टून जैसा कन्वर्ट करना है। तो अर्नोल्ड के पास एक खास चीज़ होती है जिसको बोलते हैं AI टून शेडर। ठीक। AI टून शेडर एक्चुअली वर्क्स ऑन एवरी अर्नोल्ड स्टफ। तो इसको यूज़ करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये वर्क नहीं करता है माया 2.0, यानी कि छोटे रेंडर सिस्टम पे काम नहीं करता। इसके लिए आपको हमेशा एक बड़ा रेंडर लगेगा, जैसे अर्नोल्ड हो गया, ऑक्टेन हो गया, या उसी के स्तर के जो रेंडर्स होते हैं वही AI टून या टून शेडर्स को समझ सकते हैं। ठीक। क्योंकि इसमें क्या होता है, 3D ज्योमेट्री को 2D में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हैश लाइंस एंड ड्राइंग लाइंस ऐड करनी पड़ती है। इसके कारण से आपको एक ज़रूरत पड़ेगी माया 2.0 की, और इसके बाद मतलब 2.0 से ऊपर के रेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें GPU रेंडरिंग नहीं होती है। इसका मतलब रेंडर GPU यूज़ नहीं करता इस शेडर के लिए। इसके लिए आपको CPU रेंडर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, यानी अपने पूरे रेंडर सिस्टम को चेंज करके CPU में टर्न करना होगा, तभी आपका AI टून शेडर आएगा। अभी की शैडो कैलकुलेटर ही नहीं करनी रहती, लाइंस बस तो बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, CPU रेंडर सिस्टम लगता है। सो हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू टर्न दैट सिस्टम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे आर्ट वर्क में AI टून शेडर अप्लाई करेंगे, और उससे पहले एक सेटअप बना लेते हैं। सेटअप बनाने के लिए हम गोना टेक अर्नोल्ड, और एज यू कैन सी अर्नोल्ड की लाइट्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं, और मैं इसमें इस बार फिजिकल स्काई शेडर ले रहा हूँ। पहले हमेशा हम स्काई डोम लेते थे, इस बार हम फिजिकल स्काई शेडर ले रहे हैं। एक्चुअल में ये स्काई जो है ये क्या करती है, बेसिकली ऐसा रेंडर निकालती है। अब देखो माया सॉफ्टवेयर है, इसको अर्नोल्ड रेंडर कर देता हूँ एंड आई टेक द रेंडर आउट एंड यू कैन सी इट्स अ स्काई। मुझे स्काई मिल रहा है। ठीक। दोनों मिल रहा है। अब ज़मीन के लिए थोड़ा सा हम एक ज़मीन बना देते हैं, so that you can actually get the shadow values as well. इसके लिए मैं एक सिंपल अर्नोल्ड का ये वाला शेडर ओपन कर रहा हूँ, सॉरी रेंडर व्यू ओपन कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन सी लाइट्स। ठीक। और आई एम गोना ऐड लाइट विच इज़ -90, और टेक इट बाय हियर, और इस लाइट को हम एट्रीब्यूट में जाएंगे, विल गिव द एक्सपोजर टू 5, राइट, और 7 दबा के चेक कर सकते हो कि लाइट जो है वो कितनी कैलकुलेट हो रही है। एंड बाय रेंडर व्यू वी कैन सी द लाइट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड ओवर हियर। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सो दैट हमें एग्जैक्ट पूरी लाइट डायरेक्ट न पड़ते हुए नज़र आए। हमें सिमिलरली थोड़ा सा हल्का इधर पे फ्लैट कलर ना हो, वो देखना था। सो ये इसका ओरिजिनल व्यू है विथ रेंडर। अब इसको हम थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि स्नैपशॉट ले लेते हैं इसका। स्नैपशॉट के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेक द स्नैपशॉट।
स्नैपशॉट लेने के लिए अभी इसमें रेंडरिंग हो रही है, सो विल वेट फॉर फ्यूअर मिनट्स. ओके, नो इश्यूज. पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं ना तो नई चीज़ें ऐड करने में थोड़ा दिक्कत करते हैं. Alright, so I'll be just opening once again the similar scene. Let's go to recent files and sharking and ops, that is not there, so I'll just select once again. I'm gonna सेव नहीं किया था मैंने, मुझे पता है. और माया complete Maya work और gun texture and rig tank model. So we'll do what? We'll take a physical sky shader और एक poly model करके हम इसको set कर देते हैं and we'll increase the rate up to here. और है ना, लाइट्स एक लगा लेते हैं. विल गो बाय अर्नोल्ड. अर्नोल्ड के बाद ये लाइट हम क्रिएट कर देते हैं. दिस इज लाइक, और ऐसा कर देता हूँ. ठीक, विल सेव इट. सेव कर लेते हैं. विल सी रेंडर. विल पॉज इट और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ. पावर इज देयर, है ना. ठीक, थोड़ा सा हमें बाउंस चाहिए है और कुछ नहीं. और probably let's apply the bounce from here और we'll get certain bounce over here. ठीक, अब क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो एक छोटा सा ऑप्शन ओपन होता है. आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा. ओके, स्नैपशॉट वाला जो एरिया है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम चलो नहीं लेते स्नैपशॉट. मैं इसको वैसा कर देता हूँ. हाँ, सेव कर दिया था वैसे मैंने, इसलिए दिक्कत नहीं है. क्या है, पुराना वर्जन पे बना हुआ मॉडल है तो उस पर अगर हम नई वर्जन की कुछ चीज़ें प्लगइन्स वगैरह अप्लाई करते हैं ना तो वो वर्क नहीं करती, वो अटकता है. नहीं, रिसेंट्स पे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है. सेव तो कर ही दिया उसने, है ना. सो विल हैव दिस थिंग. ठीक, और हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करके ऐसा कर देंगे. ठीक, नाउ वी गॉट ऑल द बाउंसेस एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्टेड. सो अब हमारे पास ये जो पुराना व्यू है इसको ओपन करके रखते हैं एंड विल डू व्हाट, विल सेव इट और एक हाइपर शेड ले लेते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है लैम्बर्ट लगा रहता है ना. ज्योमेट्री में लैम्बर्ट लगा रहता है. प्रोबेबली इट्स नॉट फिटिंग ओवर हियर. ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट नोड पे जाएंगे और क्रिएट नोड पे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमारा AI टून. ये एक्चुअल में कहाँ होता है, जब कर्सर रखोगे तो इसका पाथ बता देगा. अर्नोल्ड के अंदर, शेडर्स के अंदर, सरफेस के अंदर AI टून होता है. ठीक, अर्नोल्ड के अंदर, शेडर के अंदर, सरफेस के अंदर AI टून रेंडर आएगा. इसको क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट
एन AI टून शेडर किसी भी एक ज्योमेट्री पे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को ले रहा हूँ, जस्ट अ मिनट रुको हम। हेलो, हाँ रुको, बोलो। गुड इवनिंग। हाँ 5 बजे से चालू है क्लास। AI टून शेडर लिंक तो लिंक ऑन है IT के। हाँ सेम लिंक है, हमने पहले से ऑन कर दिया था 5 बजे से। हाँ हाँ तो बोलो। All right, so situation is there, he's joining. Okay, so हमने क्या है AI टून शेडर अर्नोल्ड के थ्रू वहाँ से लेके आए हैं और अब हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। मैं उसको लगा रहा हूँ इस कनस्तर के ऊपर। ठीक, राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल करूँगा तो देखो ये ऐसा नज़र आएगा। कुछ खासा नज़र नहीं आया, कुछ अंतर नज़र नहीं आया। हमने सोचा था ये 2D दिखेगा, टून जैसा दिखेगा, है ना, बट ये तो सिंपली ग्रे कलर का शेडर नज़र आ गया। एक्चुअल में क्या है, AI टून शेडर जो है वो एक्चुअल आपको देखो क्या क्या ऑप्शंस के साथ आता है। ये आता है एजेस के साथ, जहां जहां एज लिखा है इसका मतलब एक टून चीज में क्या होता है। बात कर लूं, घर का फोन है तो यू कैन एक्चुअली सो नॉर्मली टून स्केच में क्या क्या होता है, आउटलाइन होती फ्लैट कलर होता है, थोड़ी बहुत शेडिंग के लिए लाइंस क्रिएट होती हैं, है ना। अब ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, पूरा शेडिंग मिल रही है, वॉल्यूम मिल रहा है, सब कुछ ऐसा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हम इधर पे आएंगे तो देखो हमको एजेस मिलती हैं। एजेस ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ अ स्केच। सिलुएट भी कंपोनेंट होता है स्केच का। सिलुएट क्या होता है, छाप होती है। हमने प्रीवियस बात की थी कितनी बार सिलुएट्स की। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिलुएट जो है वो एंटायर अलाउ कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। मलिक नहीं आया। तो देखो सिलुएट क्या होता है, सिलुएट सिलुएट एक्चुअल में ये छाप होती हैं। ठीक, ये परछाई होती है, परछाई, छाप या जो भी बोलिए, आउटलाइन बोलना हो बोल लीजिए। ये सब एक्चुअल में यहाँ पे काउंट कर सकता है स्केचिंग में। तो ये ऑलरेडी AI टून शेडर के अंदर होता है। एजेस भी होता है, सिलुएट भी होता है, बेस होता है। बेस क्या काम करता है, कलर करने का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं। लेट से मैं इसको ग्रे कलर का या मेटल का देना है ना मुझे, थोड़ा सा रस्टी रेड मेटल काउंट कराता हूँ। ठीक, अब मेरे पास कलर तो यहाँ से आ गया। वेट भी बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर कलर नज़र आए। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है कि मेरा जो सिलुएट क्रिएट किया गया है वो टून जैसा दिखे, वो कार्टून जैसा लगे। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एजेस होनी चाहिए, उसमें फ्लैट कलर्स होने चाहिए। यहाँ शेड नज़र आ रही है। फ्लैट कलर लाने के लिए सबसे पहले एजेस में जाएंगे और यहाँ पे देखो एजेस ऑन है। ठीक है, एजेस ऑन तो है लेकिन इसके आगे कुछ लिखा है, इसमें लिखा है रिक्वायर्स कॉन्टोर फिल्टर। रिक्वायर्स कॉन्टोर फिल्टर का मतलब ये है कि जब तक फिल्टर ऑन नहीं होगा तब तक एज दिखेगी नहीं। और फिल्टर जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं होता है।
फिल्टर कंपोनेंट होता है रेंडरर का। ठीक, तो आपको रेंडर सेटिंग में जाना होगा, रेंडर सेटिंग में, और यहां से चेंज करना होगा रेंडरर, आर्नोल्ड रेंडरर। ठीक, और फिर यहां से आपको आपको बताया ही है, माया सॉफ्टवेयर रेंडर या माया 2.0 नहीं कर सकता उसको रेंडर, वो समझेगा नहीं, वो काला कर देगा उसको, है ना। तो उसको समझाने के लिए आपको आर्नोल्ड के अंदर जाना होगा, फिल्टर के अंदर, आर्नोल्ड रेंडर फिल्टर। यहाँ पे गॉसियन सेलेक्टेड है। गॉसियन का मतलब क्या होता है, इवनली ग्रेजुअली ब्लर करते जाना, इसलिए आपको शेडिंग जो है वो सॉफ्ट मिलती है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गॉसियन पे जाओगे और यहाँ पे गॉसियन को कर दोगे कॉन्टोर, जो चाहिए था उसको कॉन्टोर। कॉन्टोर का मतलब होता है आउटलाइन। अब देखो जैसे ही मैंने कॉन्टोर दिया, आउटलाइन आ गया, बराबर। अब सर अभी क्या है, लाइट जो हमने फिजिकल स्काई लगाया हुआ है, हेलो उसको देखो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देते हैं। लेट्स उसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ हेलो 0.2। हेलो हेलो सर, हाँ, अपन इसको मैनुअल नहीं कर सकते क्या? जरूरी नोट जोर बेस से पे ही बोलो, करें? एक्चुअली में तुम्हारी वॉइस ना, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ, जोर से मत बोलो, नॉर्मल बोलो, हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था कि अपन जो ये नोट बेस में कर रहे हैं, हाँ हाँ, इसको मैनुअल नहीं कर सकते क्या? एआई टून शेडर जो है वो मैनुअल कैसे लगाओगे? नहीं, जैसे कि अपन मैक्स में करते थे, जो शेडर शेडर वगैरह कॉम्पैक्ट अपन शेडिंग जैसा ना, भी। कॉम्पैक्ट शेडिंग। हाँ हाँ मैक्स में हाँ भी ना कॉम्पैक्ट शेडिंग जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए हमने हाँ अभी उसमें स्लेट एडिटर भी शुरू किया है हाँ। मैक्स के दौरान, क्योंकि स्लेट एडिटर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितने भी हम्म। आने वाले शेडर्स हैं ना, सारे के सारे नॉट बेस्ड शेडर बनने वाले हैं, तो हमको फिर अच्छा वो व्यू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी साइड इफेक्ट्स के सर, आप मेरे मैक्स। को एक इजी तरीके से समझाओ कि जैसे कि अपन, जैसे कि ये वाला मैक्स का जो पैनल ओपन होता है, ये शेडर वाला, हाँ, उसमें और ये नोड वाले में, दोनों में अपन जो चीजें करते हैं वो पता कैसे चलता है कि नोड किस में क्या लगेगा? अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ तुमको इसमें एक ही चीज़ देखना है, नोड वाले में जो इतना कंफ्यूजिंग दिखता है ना, हाइपर शेड या मैक्स हाँ का स्लेट एडिटर, हाँ हाँ इतने सारे ऑप्शन में ना हर ऑप्शन जानने की ज़रूरत नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी हाँ चीज़, तुम्हें अपने काम के लिए जो शेडर चाहिए है ना, बस उस हाँ। शेडर की प्रॉपर्टी जानने की ज़रूरत होती है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कौन से चीज़ के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, है सर ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल मटेरियल है, प्लेन हम्म मटेरियल हम्म, है ना? उस मटेरियल पे हम लोग कोई टेक्सचर डालते हैं। हाँ इसमें क्या होता है कि हम अगर मैक्स में इस चीज को करते हैं तो वहाँ पे फोल्डर से हम उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं बिट मैप से। हाँ। तो उस प्रोसेस को हम नोड में कैसे करेंगे? पर नोड में कैसे पता चलेगा कि कैसे होगा वो? भाई देखो सिंपल सा है कि नॉड में अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो हम्म। तीन ऑप्शन होते हैं। हाँ जैसे तुम बोल रहे हो ना कि वहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं पता चलते हैं यहाँ नॉड में। मैक्स हाँ में हाँ क्या होता है, आप जैसे ही एक मटेरियल सेलेक्ट करते हो, उसके नीचे पूरा का पूरा उसका काला चिट्ठा आ जाता है, जिसमें आप हाँ बेस हाँ कलर डाल दोगे, ये डाल दोगे, सब डाल हाँ दोगे, हाँ है ना। हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी शेडर आप सेलेक्ट करोगे उसका सामने में तो दिखाता है, हम्म ठीक है। यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है ना एआई टून का, हम्म सामने दिखाता है, लेकिन हम इस पे बेस्ड नहीं होते हैं। नॉड वाले हम्म जो होते हैं वो इसको जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो दो जगह, हम्म जैसे ये राइट तरफ में एक पैनल होता है ये, और दूसरा हम्म एट्रीब्यूट एडिटर, इनमें सब कुछ चीज देता है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसा मैक्स के अंदर कॉम्पैक्ट शेडर के स्लाइडर्स होते हैं। अच्छा। तो हम ना इधर पे शेडर लगाने के बाद उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इधर पे वैल्यू देखते हैं। हम्म। तो यहाँ तक तो तुमको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मिलेगी, और उसमें स्लाइडर के थ्रू कैसे वैल्यू के कलर वगैरह चेंज करने हैं, हाँ हाँ। ये तुमको समझ में आ गया, है ना। हम्म हम्म अब क्या होता है, हम इसमें नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम्म 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 180 हम्म लिखा है। हम्म।
तो हम नंबर देखते हैं। नंबर देखने से हमको क्या समझ में आता है? नंबर देखने से हमको ये पता चलता है कि हम्म कौन कौन सी वैल्यू सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल थ्रेशोल्ड एज डिटेक्शन के अंदर, हम्म ये चीज यहां दिखेगी ही नहीं नोड के अंदर। तब तक नहीं दिखेगी जब तक मैं यहां पे चेकर बॉक्स में कोई फाइल ना लगा दूं। तो मुझे बाय डिफॉल्ट यहां पे क्लिक करके इधर आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? जब मैं इधर पे चेकर बॉक्स की कोई भी वैल्यू लगा दूंगा ना, अब इसमें हो सकता है हम्म मैं इमेज लगा दूं, नंबर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और यहाँ हम्म ओपन होगी तो मेरे पास फिर ऑप्शन होगा कि मैं उसके ऊपर में कोई दूसरी फाइल लगाना चाहता हूँ, या मैंने अगर कोई बहुत बड़ा सा नेटवर्क बनाया हुआ है, उस नेटवर्क में से हम्म एक सिंगल वैल्यू निकल रही है, वो मैं डाल दूं हम्म किसी एक वैल्यू पे, हम्म है ना? तो हम्म विदाउट इस इंटरफेस के आप इसके अंदर अगर आपको वर्क करना है ना, तो आपको सारा कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और वो अच्छा विदाउट एक्सपीरियंस आएगा नहीं। हम्म ठीक है, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको ये है कि अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ डालना है, नॉट डाल के नॉट पे क्लिक करके उसके राइट में जो ऑप्शंस मिलते हैं उनको एक्सप्लोर करिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे केवल वैल्यू निकल रही है, वैल्यू कहीं हम्म जा रही है। ये कनेक्शन बस फ्लो चार्ट है, बताता भर है कि यहाँ से वैल्यू हम्म निकल रही, यहाँ चली जा रही, यहाँ से निकल रही, यहाँ चली जा रही, समथिंग लाइक दैट। हम्म ओके, हम्म ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ठीक है, ऑलराइट। सो टून शेडर पे हमने लगाया और एक एज देखी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जिटर नज़र आ रहा है, उतना खासा मतलब दिक्कत हो रहा है ना समझने में, और थोड़ा सा हम्म ज्योमेट्री मज़ेदार भी नहीं लग रही है। सो मतलब ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना कैमरा का सैम्पलिंग और लाइट का सैम्पलिंग बढ़ा दूंगा। यहाँ पे हम्म सैंपल जो है ना वो 4 4 कर देता हूँ, और वॉल्यूम सैंपल्स भी 4 कर देता हूँ। एक्सपोजर जो है वो सफिशिएंट यानी कि 0.8 एक्सपोजर कर देता हूँ। ठीक, सेव कर देता हूँ, और फिंगर क्रॉस्ड। अब देखो अब सही आ रहा है। नाउ यू कैन सी क्वाइट ब्राइट लाइट, हम्म और आपको अच्छे से शेडो कैलकुलेशन भी दिख रही है यहाँ पे। अब ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये एज लाइंस जो हैं वो वहाँ पे नज़र आ रही है, और इसकी वैल्यू जो है वो रेंडर सेटिंग से कम की जा सकती है, और या तो यहाँ से भी कम कर सकते हो। 0.5 करके यू कैन एक्चुअली टर्न इट ऑन, एंड देखो कम हो जाएगी। ठीक, एग्जैक्टली अब यहाँ पे देख रहे हो कि इधर पे आपको कुछ लाइन नहीं मिल रही है, यहाँ पे ग्रे वैल्यू मिल रही है ना? लेकिन आपको चाहिए कि आपको तो चाहिए पूरा ड्रॉ होना चाहिए ना। आप ये तो 3D लग रहा है, केवल आउटलाइन बस दिख रही है, लेकिन आपको ड्रॉ चाहिए। तो आपको ड्रॉ करने के लिए मतलब ड्रॉ वहाँ पे दिखाने के लिए एक ऑप्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर थ्रेशोल्ड। अब ये ऑप्शन क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बीच में देख रहे हो कि ये वॉल्यूम आ रहा है, और यहाँ पे फिर कट हो गया है, और फिर से एक और ये सेक्शन पे हाईलाइट है, इधर शेडो है, और ये पूरा 3D नज़र आ रहा है। अगर इस जगह पे आप ड्राइंग कर रहे होते तो आपको पता होता कि यहाँ पे एक लाइन आएगी, शेडोज़ को हैचिंग के थ्रू ड्रॉ किया जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं है। ये नहीं होने के से क्या बोलते, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एंगुलर थ्रेशोल्ड देना होगा। अब इसका मतलब ये है कि कैमरे से समझ लो एक लाइट चलेगी, और वो पड़ेगी ज्योमेट्री में। अगर उसको उसके पीछे की ज्योमेट्री नहीं मिलती है तो वहां पे वो लाइन बना देगा।
जैसे यहाँ पे उसके पीछे की कोई ज्योमेट्री नहीं मिल रही है मर्ज वाली, तो वहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे उसका एंगल जो है वो 180 पे सेट है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इस एंगल को कम करेंगे ना तो वो दिखाने लगेगा। जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ, देन यू कैन सी कि अब वो कैलकुलेट करेगा उसके बीच वाले हिस्से को भी, है ना। एजेस से रिलेटेड सारी वैल्यू इधर दे सकते हैं। यहाँ पे एज कलर भी आपको दिख रहा है, एज टोन मैप भी नजर आ रहा है। एज टोन मैप का मतलब क्या होता है, या आई एक्चुअली वांट दैट। सो एज टोन मैप का मतलब क्या होगा, जब भी टोन मैप कहीं पे आप पढ़ते हो, इसका मतलब समझो इसमें वार्म और कूल टोन डाली सजा सकती है। अब वार्म और कूल टोन होगा क्या, क्या कलर चेंज करना होगा? नहीं। जनरली क्या होगा, कलर तो आपका ये कलर है, एज कलर है, इसके ऊपर में एक ओवरले ब्लेंडिंग मोड पे ये दोनों टोन डाली जा सकती हैं। ठीक, तो अभी ये एजेस के लिए है, सो आई एम नॉट गोना गिव एनीथिंग ऑन एजेस, मुझे ब्लैक कलर की ही एज चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर मैं और अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं इसको 40 करता हूँ टू सी की लाइन जो है ठीक है, 180 में 40 में काउंट कर रहा है, जो भी चीज़ ओवरलैप हो रही है उसकी आउटलाइन बना रहा है, बराबर है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू कि यहाँ पे बेस हमको मिल रहा है, इस बेस में टोन मैप दिख रहा है। इस टोन मैप के अंदर मैं वार्म एंड कूल टोन का एक मिक्सचर डालूंगा, लेकिन लेकिन हम उसमें ग्रेडियंट ना करके उसे फ्लैट कर देंगे। ठीक, ग्रेडियंट ना करके फ्लैट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, एक यूटिलिटी आती है जिसको बोलते हैं AI रैम्प RGB। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ये यूटिलिटीज में दिखेगा आपको, AI रैम्प RGB। इस पे क्लिक करोगे, इसका काम क्या है देखो, मैंने जैसे ही उस पर सेलेक्ट किया बेस टोन ओपन हो गया एक्स्ट्रा। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब तक कोई वैल्यू नहीं डलेगी तब तक वो इसमें दिखाई भी नहीं देगी नोट ग्राफ में। अब यहाँ पे मेरे पास AI रैम्प RGB है, इसका मतलब क्या है, रैम्प का मतलब क्या था, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो फोटोशॉप में यूज करते हैं, एक कलर से दूसरे कलर में मर्ज करना। रैम्प का मतलब वही है, लेकिन RGB का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये कलर वैल्यू आपके ज्योमेट्री के ऊपर डालता है। अभी ब्लू याद है ब्राउन कलर में हमने कुछ डाला हुआ था, अब वो पूरा ग्रे हो गया यहाँ पे। रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रे कलर डाला हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वार्म टोन दे देता हूँ। लेट्स जस्ट से विल गिव सम वार्म टोन। तो देखो कौन से एरियाज में वार्म आ गया। अब थैंक यू सो मच। और इस एरियाज में ब्लू चाहिए है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट एंड आई विल गिव अ कूल टोन। नाउ यू कैन सी, नाउ आई गॉट अ कूल टोन देयर। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा साइन ग्रीन कलर में डालूंगा और वैल्यू थोड़ी सी कम करूंगा, हाँ हल्का ग्रीन। अब इसको मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा, सो यू कैन सी मेरा ब्राउन ऑरेंज टोन जो है वो इधर पे आने लगा है। अब ये ग्रेडियंट अप्लाई करने पर आउटपुट आता है, नॉर्मल ग्रेडियंट आउटपुट आता है। लेकिन अगर आपको ये फ्लैट चाहिए तो आप यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशंस को नन कर सकते हो, यानी कि सारे कलर्स को फ्लैट कर सकते हो। अब ये जो सॉफ्टनेस दिख रही है ये इस कारण नहीं दिख रही कि इसमें ग्रेडियंट है, बल्कि ये इस कारण दिख रहा है क्योंकि सैंपल रेट कम है, सैम्पलिंग कम है, इसके कारण ये। तो सैंपल बढ़ा देंगे तो ये बकायदा बराबर से आएगा। अभी फिलहाल हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, ये थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये ऐसा दे देते हैं शेडिंग जैसा, राइट। सनलाइट पड़ता है, उसको थोड़ा सा मैं ऑरेंज येलोइश टाइप में दे दूंगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, कि वो पड़ रहा है करके। और ब्राउन वार्म वैल्यूज़ हमने दी हुई थी, थोड़ा सा मैं इसको कूल वैल्यूज़ की ओर भी ले चलूँ क्योंकि मुझे ब्लूइश टोन मिल नहीं रही है। प्रोबेबली आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दिस जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। डार्क टोन नहीं चाहिए,
Just give me a moment. हेलो। हाँ जय बोलिए। जी जी बोलिए। हाँ चल जाएगा, आ जाइए, कोई इशू नहीं जी। श्योर श्योर श्योर। श्योर श्योर। ऑल राइट, डेफिनेटली, ओके ओके, वेलकम वेलकम। ऑल राइट, सो कलर जो है उसको थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, ब्राइट वैल्यूज डालेंगे। ठीक, नाउ इट लुक्स मोर लाइक ब्राइट कलर। और ठीक है, उसको अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने देते हैं, बिकॉज है ना, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे जाएंगे एंड बाकी चीज़ों में भी हम शेडिंग डाल देते हैं। ठीक, मैं ये सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं बाकी चीज़ों को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। अब ज्योमेट्री में मेन चीज़ जो ये तीन चार चीज़ें हैं, ये तो एक ही कलर की होंगी, तो एज यू कैन सी ये पूरा वैसे ही नज़र आएगा। है ना, अब टायर जो है वो ब्लैक कलर का रहेगा। और विल जो, और क्या, अब जैसे यहाँ पे एक AI टून हमने डाल दिया है और इसका नाम मैं चेंज करके बॉडी, टैंक बॉडी रख देता हूँ, है ना। एंड देन यहाँ पे एक और हम AI टायर्स, देखो मैं ऐसे यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ ना, इंटरेक्टिव है वो। और हम उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। टायर्स डाल दिया, टायर्स का कलर जो है वो बेस कलर हमें क्या चाहिए होगा, ब्लैक। ठीक, हल्का ब्लैक डाल देंगे। रैंप की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो रैंप वहीं से लेके कॉपी करके इसमें डाल सकते हो, जैसे यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V करके कंट्रोल D कर दोगे तो कॉपी हो जाएगा। एंड आप सिंपली इसको इसके इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले दोनों में डाल देते हैं। हालांकि इसमें जितनी वैल्यूज़ दिख रही हैं उन सबों में मैं ये डाल देता हूँ। पहले इन सबको शेड कर देते हैं पूरे से। और फ्लैट कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, जो अभी जो है वो भी फ्लैट है एक सर्टेन लेवल तक,
लेकिन और फ्लैट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एमिशन। ठीक, सो नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दैट। ठीक, लेट जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है कि दो चीज़ें दिखानी है। एक ये कि यहाँ पे आग वगैरह जैसा कुछ जल रहा है ना, और यहाँ गोला दहक रहा है या कुछ ऐसा दिखाना है। सो आई डू व्हाट, आई क्रिएट अनदर AI टून शेडर, एक और AI टून शेडर लूँगा और एक पॉलीस्फेयर लूँगा। और इस पे मैं मटेरियल असाइन कर दूंगा टून शेडर का। ठीक, आई पुट ग्लो रिंग टाइप का कुछ नाम दे दूंगा इसको। और हम जाएंगे कहाँ पे, विल गो बाय हियर, और इस पे एमिशन वैल्यू हम बढ़ा देंगे। और ग्लो करने के लिए हम ठीक है, एंड वेयर इज अवर Arnold IPR render, will add it and see somewhat like this मुझे मिलता रहेगा, है ना। और शेडोज एंगुलर वैल्यू जो है इसकी सेट नहीं है, इसके कारण से वो ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप वापस से जाके एंगुलर वैल्यू जो है वो 20 कर दो, तो ऊपर कैलकुलेट भी करेगा। प्लस इसके साथ साथ आप इसमें नॉर्मल टाइप को चेंज करके ज्योमेट्रिक नॉर्मल कर दो। इससे ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ उठा हुआ या कर्व आएगा ना, वहाँ वहाँ हैच लाइन बनाना शुरू कर देगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड यू विल सी दैट, देखो वहाँ हैच लाइन बनने लगी। ठीक, इसका कलर जो है ना वो मैं प्रोबेबली बेस कलर जो है, कहाँ गया बेस कलर जो है, वो हम थोड़ा सा डल मेटल डाल देंगे। और कलर वैल्यू जो है वो हम कंप्लीट। तो अगर मुझे ये, चलो यहाँ उतना ज़्यादा सूट ना कर रहा हो, लेकिन मुझे ये एक जगह बहुत सूट करेगा, विच इज़ लाइक अगर मैं यहाँ पे टैंक की लाइट बना दूँ।
ठीक है, and we can see that over in our view that है ना, लाइट्स वगैरह के लिए है ना, ये ज़्यादा वो लग रहा है कि सा, बाकी लाइट के ऊपर में भी हम ग्लोव्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सो देन आई विल बी टेकिंग दिस वन, और इतना ही बेसिकली टून शेडर है। इसके बाद फिर आप डेफिनेटली टून शेडर का यूज़ लेयर शेडर के साथ मिक्स करके कर सकते हो, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको एक वुड का बेस, लकड़ी का कलर हम उसमें दे दे रहे हैं। सो whenever we actually take a render out, it will look something like wood, है ना, वुडन कलर है, और लाइट जो है वो शायद ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इसके ऊपर में। सो आई थिंक इसके लिए जो एट्रीब्यूट है उसमें लाइट स्प्रेड तो ठीक है, रेजोल्यूशन इज देयर, विल call it by 4 and we'll give it about 8 6, oh this is like 5 ही रहेगा। और आर्नोल्ड की जो ये वाली लाइट जो है, AI लाइट, एरिया लाइट, ये भी 4 सैंपल ही था, एरिया लाइट ही को हम कर रहे थे। ओके, अब ये जो दिख रहा है, तो क्योंकि एंगुलर जो है वो शेडिंग नॉर्मल में ज्योमेट्रिक सेट कर देता हूँ टोनिक 4 का, और ज्योमेट्रिक सेट करने से क्या होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक, या इसकी वैल्यू हम कम बढ़ा देते हैं, एंगुलर वैल्यू 180 है, इसको हम 270 कर दें। ओके, इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। यूवी थ्रेशोल्ड, ज्योमेट्रिक शेडिंग नॉर्मल, अब देखो शेडिंग ज़रूर, सैंपल रेट बढ़ने के बाद लाइट्स के कारण शेडिंग जो है वो बकायदा कैलकुलेटिव हो रही है, और ये जो जिटर आ रहे हैं ये प्रोबेबली ज्योमेट्री के अंदर शेडो जिटर आ रहे हैं, तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। यूवी थ्रेशोल्ड 0, वो एंगुलर थ्रेशोल्ड के कारण नहीं बन रहा है, वो किसी और चीज़ के कारण बन रहा है, तो कैलकुलेशन वैसी हो सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा फिक्स करूँगा एंड विल सी आगे की में। देखो कम ज़रूर हो गए हैं वैल्यू एज डिटेक्शन पे, और हाँ एंगुलर मैंने चेंज कर दिया, बेस का कलर वैल्यू बढ़ा दिया, विड्थ स्केल, सिलुएट के कारण तो नहीं बन रहा वो एक्चुअली में, ये जो ज़ीरो करने के बावजूद भी वो वैल्यू दिखा रहा है। तो एज ओपेसिटी कम कर दूंगा तो यहाँ से कम हो जाएगी, मैं हल्का सा इसको कम करूँगा ना तो वो एनीमे वाला फील आएगा, जो जापानीज़ एनिमेशन में फील आता है ना, वो वाला फील आएगा, क्योंकि उनमें क्या होता है एजेस जो है वो कंप्लीट ब्लैक नहीं होती।
Okay, that's more like it. So I guess you guys have understood the point. Definitely मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगा and I'll be creating a moment into it. या इसका आई थिंक होगा ही, और लेयर रिग है नहीं तो मैं इसको रिग करके एनिमेट कर दूंगा, सो दैट हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी देखने के लिए, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय सर, बाय थैंक यू. बाय, वेलकम वेलकम.